क्वेश्चन नंबर 9 है। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। देखिए आकृति 13.22 में ज्ञात कीजिए पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा ऊपर 1 और 2 में प्राप्त हुए क्षेत्रफलों का अनुपात। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के कुल 3 भाग हैं। तीनों भागों को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले देखिए इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है। इसी फिगर के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले भाग में हमें निकालने के लिए कहा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब इस फिगर में देखते हैं कि गोला कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए ये बेलन के बीचों बीच हमें गोला नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसका रेडियस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। देखिए भैया ये हो गया सेंटर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कहलाएगा गोला का त्रिज्या। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ठीक है, अब और एक चीज आप यहाँ ध्यान से समझिए, हमने गोले का त्रिज्या खींच दिया। अब अगर हम इस बेलन के लिए त्रिज्या खींचे तो वो भैया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया बेलन का त्रिज्या। अब अगर हम इन दोनों त्रिज्याओं को ध्यान से देखें तो ये एक दोनों के बराबर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि गोले का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या जो है एक दूसरे के बराबर है। तो मैं सबसे पहले इसी को लिख लेता हूँ, गोले का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या, और त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है, r। अब आगे लिखता हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भैया जो फॉर्मूला होता है उसी को लिखना है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर किसी का वैल्यू तो है नहीं, तो हमारा फाइनली यही आंसर हो जाएगा। अब भैया दूसरे भाग में हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h। अब भैया इस क्वेश्चन में आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, h का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई r को तो हम एज इट इज लिख देंगे, ये जो h है इसकी जगह क्या लिखेंगे। अब भैया आप इस फिगर को एक बार ध्यान से देखिए, अगर मैं सेंटर से ऊपर की ओर एक त्रिज्या ड्रॉ कर दूं और नीचे की ओर एक त्रिज्या ड्रॉ कर दूं तो भैया यही तो हो जाएगा हम लोग का बेलन का हाइट। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो बेलन का हाइट है वो दो त्रिज्याओं से मिल के बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक त्रिज्या और यहाँ पर एक त्रिज्या, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h बराबर r प्लस r, और फाइनली इन दोनों r को जोड़ेंगे तो h बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 2r। चलिए अब h भी हमारे पास आ गया है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 2 पाई r है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा और h की जगह हम लोग लिखेंगे 2r। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर और एक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना करना पड़ेगा, जो जो वैल्यूज एक दूसरे से गुना होंगी। तो मैं यहाँ पर बाहर वाला 2 से अंदर वाले 2 को गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है 4, और ये पाई को इसके आगे एज इट इज लिख देता हूँ। अब बाहर वाले r से अंदर वाले r को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर, और भैया यही हो जाएगा हमारा दूसरे भाग के लिए आंसर। अब देखते हैं तीसरे भाग की ओर। तीसरे भाग में हमें क्या कहा गया है, जो पहले भाग में और दूसरे भाग में हमें क्षेत्रफल मिला है उन दोनों को अनुपात में लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भैया पहले भाग में हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला था 4 पाई r स्क्वायर, और बटा में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दूसरे भाग में मिला है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, तो हम इन दोनों को कर देंगे कैंसल आउट। तो हमें ऊपर में भी मिल जाएगा 1 और नीचे में भी मिल जाएगा 1। अब भैया फाइनली इनको अनुपात में लिख देना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1:1, और भैया यही हो जाएगा हमारा तीसरे भाग के लिए आंसर। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों भाग को सॉल्व कर दिया, और इसी के साथ प्रश्नावली 11.2 यहाँ पे हो जाता है खत्म।